फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बब्बर, रिवाइव क्लिनिक फरीदाबाद से, और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल पे। 90% 80% मेरे पेशेंट्स सारे हेयर फॉल के हैं और ज़्यादातर इसमें फ़ीमेल्स हैं। और फीमेल्स यूजुअली जब हेयर फॉल के लिए आती हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमनली उनमें देखा जाता है टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसी हेयर की प्रॉब्लम है जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से हमें हेयर फॉल मिलता है। ज़्यादातर इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में से आयरन और B12 की कमी की वजह से होता है। तो हम जब भी हमारे हेयर फॉल के पेशेंट आते हैं तो हम उनकी थरो हिस्ट्री लेते हैं। उसमें हम पूछते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और क्या वो किसी प्रकार की सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी थक रहे हैं, अगर आप सीढ़ी लेने में हांफते हैं, अगर आपका हेयर फॉल होता है, अगर आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, तो आप अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराइए और उसके साथ फिर उसकी रीसप्लीमेंटेशन करिए। B12 के बारे में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसमें हमें दिखता है कि हमारे नकल्स पे कई बार पिगमेंटेशन हो जाती है, या हमारे हेयर फॉल होता है, या हमें पिगमेंटेशन ओवरऑल बॉडी पे बहुत कॉमनली और बहुत आसानी से हो जाती है। इसके लिए भी आपको एक टेस्ट कराने की ज़रूरत है और फिर इसको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। यूजुअली वेजिटेरियंस और फीमेल्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रेगुलर सप्लीमेंटेशन करते रहा करिए, ताकि आपको ये कमियाँ बार बार ना हो। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 3 महीने सप्लीमेंटेशन लीजिए और 3 महीने का गैप लीजिए। इस तरह से आपको कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती। दूसरा मेजर कारण जो हेयर फॉल का होता है वो होता है थायराइड। थायराइड में भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल है। तो मेरे थायराइड पेशेंट्स को यही मेरी सलाह रहती है कि अगर आपका जो BMI है, जो आपका वेट एक्चुअल वेट होना चाहिए, आप उससे थोड़ा कम ही रखिए, तो आपके जो थायराइड के फ्लक्चुएशंस हैं वो कम होंगे। जब थायराइड के फ्लक्चुएशंस कम होंगे तो हेयर फॉल और सारे जो सिम्टम्स हैं थायराइड के वो भी कंट्रोल में रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे हेयर फॉल के रीजंस होते हैं, जैसे एलोपेशिया। एलोपेशिया एक ब्रॉड टर्म है। ज़्यादातर आजकल हमारे पास एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमनली देखा जाता है, जो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून का मतलब है कि आपकी बॉडी आपकी इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ही काम कर रही है। तो इस एलोपेशिया एरियाटा में बेसिकली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके हेयर के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। तो आप देखते होंगे काफ़ी लोगों को गंजे पैचेस बन जाते हैं पूरे स्कैल्प में। तो उसमें हम फिर उसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं और उसमें यूजुअली इंजेक्शंस लगते हैं या कुछ टॉपिकल मेडिकेशन लगती है और लंबा इलाज चलता है। मेरी सलाह यही रहेगी आप सबको कि इसके में कोई भी घरेलू नुस्खे ना यूज़ करें, एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें ताकि आपको वो बता पाएँ क्या कारण है। यूजुअली बच्चों में भी ये देखा जाता है, बट उसमें भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से उनको इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है और फिर उनको एलोपेशिया एरियाटा देखा जाता है। थायराइड पेशेंट्स में देखा जाता है एलोपेशिया एरियाटा। कई बार सफ़ेद दाग जिसको विटलिगो बोलते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी एलोपेशिया एरियाटा आपको बहुत सारे पेशेंट्स में कॉमनली मिलता है। इसका इलाज बहुत आसान है, एक स्पेशलिस्ट के पास आइए, 3 से 6 महीने में लगते हैं और पूरे बाल इसमें वापस आ जाते हैं। इसके अलावा एलोपेशिया के बहुत सारे प्रकार हैं। एलोपेशिया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो बेसिकली मेल्स में देखा जाता है। मेल्स में जिनके मामा और जिनके पापा की जो गंजेपन की हिस्ट्री रहती है, वो भी धीरे धीरे गंजे उसी पैटर्न पे होते हैं। इसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं और इसका जड़ से कोई इलाज नहीं होता क्योंकि ये जेनेटिक होता है। बट ज़्यादातर लड़कों की जब शादी की उम्र होती है अराउंड 28 साल 30 साल, तब उनको लगता है कि अब वो गंजे ना हो, और उसके लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप आइए, 26-27 साल तक PRP अपना स्टार्ट करिए और अपना जो बॉल्डनेस है उसको डिले कर लीजिए। इसको हम जड़ से नहीं रोक सकते, बट इसको हम डिले कर सकते हैं। और हाँ, कुछ पेशेंट्स काफ़ी कंप्लाइंट होते हैं। कंप्लाइंट मतलब काफ़ी रेगुलरली वो चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, तो फिर वो अपना गंजापन ऑलमोस्ट स्टॉप ही कर लेते हैं, वो मेंटेन कर लेते हैं। तो अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, अगर आपके फादर या आपके मामा में गंजेपन की हिस्ट्री है, तो एक स्पेशलिस्ट से मिलिए और इसकी साइंस समझिए। कोई भी चीज़ इसमें परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं दे सकती, ना हेयर ट्रांसप्लांट, ना PRP, ना किसी प्रकार की मेडिकेशन। अब एलोपेशिया और बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ऑटोइम्यून, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एलोपेशियाज हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी प्रकार का गंजापन जो दिन में 150 बाल से ज़्यादा झड़ रहे हैं आपके, तो आप आके एक स्पेशलिस्ट से मिलिए ताकि वो डायग्नोज कर पाएँ कि क्या प्रॉब्लम है। हेयर फॉल एक सिम्टम होता है, वो कोई बीमारी नहीं होती। तो अंदरूनी क्या प्रॉब्लम है वो हमें जांच करना बहुत ज़रूरी है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेयर फॉल का। हरी सब्जियां, B12 के सोर्सेज,
ब्रेकफास्ट ना मिस करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे जो हॉस्टल जाते हैं, वो कॉलेज में होते हैं, वो उनके पास सुबह टाइम नहीं होता, वो लेट हो रहे होते हैं और हमेशा ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। और जैसे ही 18 साल के होते हैं अडल्ट के बाद, वो उनका धीरे धीरे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, अगर आप मिस करना चाहते हैं अपना डिनर मिस करिए, ब्रेकफास्ट कभी मिस मत करिए। एक होलसम ब्रेकफास्ट लीजिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एक कंप्लीट आपको एक मील चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियां आपको लेनी है जो आयरन में रिच होती हैं। आयरन के और भी सोर्सेज होते हैं, जैसे अनार, गुड़, जिसमें आपको पुराने वीडियो में सब बता चुका हूं मैं। और B12 के सोर्सेज भी आपको लेने हैं रेगुलरली। अगर आप वेजिटेरियन हो तो एक B12 का सप्लीमेंट 3 महीने लीजिए और 3 महीने का गैप कर लीजिए। 3 महीने लीजिए फिर 3 महीने गैप कर लीजिए। इसकी वजह से आपका हेयर फॉल रुका रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।